दोस्तों आज हम तुतला भवानी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि सासाराम के रोहतास ज़िले में स्थित है। तो हम ये सफ़र ट्रेन से शुरू करने वाले हैं। आपको ट्रेन से कैसे कैसे जाएंगे, कब जाना चाहिए, किस समय जाना चाहिए, इसकी जानकारी बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको। सबसे पहले हमने टिकट लिया है और अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं। हम लोग सफ़र कर रहे हैं दोस्तों आरा से, जो कि ट्रेन गढ़हनी पीरो होते हुए सासाराम की ओर जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने सुबह की 6:30 बजे की ट्रेन ली है, जो कि 9 बजे तक सासाराम में ये पहुंचाती है हमें। और दोस्तों अगर फैमिली के साथ में है तो 9 बजे से पहले जाने की कोशिश करें, वहाँ पर 9 बजे से पहले पहुँचने की कोशिश करें, ताकि देर ना हो, क्योंकि वहाँ घूमने में भी कम से कम 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। 1 घंटा जाने का लगता है, 1 घंटे आने का, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दर्शन करने में टाइम लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने स्टेशन गंतव्य स्थान पर सासाराम स्टेशन पर आ चुके हैं और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा लगा देख कर के ये स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। और यहाँ से उतरने के बाद दोस्तों हम लेंगे अपना एक ऑटो, जो कि ऑटो पर हेड हमसे लेता है 100 रुपये, और वहाँ से आने की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी रिजर्व करके ही जाएँ और 700 रुपये से ज़्यादा देने की कोशिश ना करें इनको, क्योंकि पैसे मांगते हैं कम से कम 1000 रुपये ये। तो मैंने ये बुक किया था 750 में, लेकिन फिर भी लगता था पता नहीं क्यों नहीं खुश नहीं है ये। सो सासाराम से हमने ऑटो ले लिया है और हमने इसको दिए हैं 750 अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचने के लिए। और ये आपको कोलकाता हाईवे से लेकर जाएगा, करीब 30 से 35 किलोमीटर की मैक्सिमम दूरी ये है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और रास्ते में आप देखेंगे कि आपको तारा चंडी माता के दर्शन होंगे। ये स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये माता तारा चंडी का दिव्य स्थान है। आप रिटर्निंग में यहाँ से रिटर्न होते हुए, तो माँ तुतला भवन से रिटर्न होते हुए आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये कोलकाता हाईवे है, यहाँ से फिर राइट साइड में जाएगा और गांव होते हुए, ये देखिए ये गांव होते हुए हमें, और बगल में आपको कैमूर की पहाड़ी भी मिलेगी। हम तुतला भवानी के दर्शन पहुँच गए और यहाँ आपकी गाड़ी अपनी गाड़ी को पार्क कर देना है और यहीं से प्रसाद लेना है। और गेट के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे ये ऑटो वन विभाग का ऑटो है, ये 10 रुपये पर हेड लेता है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है माँ तुतला भवानी के दर्शन करने के लिए और वहाँ झरने पर तक पहुँचने के लिए। ये हमें कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते से लेके जाएगा। रास्ता उबड़ खाबड़ टाइप का है, ज़्यादा भी नहीं कि नहीं चल सके, लेकिन खाना पचा देगा आपका, ऐसा रास्ता है। ये कैमूर की पहाड़ी होते हुए हमें वहाँ ले जाएगा। इसका डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तक का है। और यहाँ पर एक आपको हरे रंग का झूला दिखेगा, जो कि उसको पार करके माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। वो 5 रुपये पर हेड है। 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं, इसलिए वो झूला लगाया गया है कि आप उस झूले को पार करके माता रानी के दर्शन कर सकें और झरने तक पहुंच सकें। यहाँ आपको ये उतार देगा। यहाँ खासकर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे उतर जाने के बाद आपको बंदरों से खासकर बच के रखना है। खाने पीने का सामान या आपने जो प्रसाद ले रखा है उसको संभाल के रखें, बंदरे उसको छीनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 मीटर की दूरी पर माता रानी स्थित है। सामने देख रहे होंगे आप, हरे रंग का झूला है, और वो पुल भी कह सकते हैं, झूले वाला पुल, उसको पार करके आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर जिनको झरने का दर्शन करना है, खासकर मैं आपको बता दूं, झरने के दर्शन के लिए बरसात के मौसम में ही जाएं। ये हम जून जुलाई के मौसम में गए थे, जो काफ़ी धूप पड़ रही है वहाँ पर। सो आप लोग देख सकते हैं, दर्शन करने के लिए जब माता रानी बुलाए तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको दर्शन करने के साथ साथ जिनको झरने में नहाना है, झरने का सीन देखना है, तो उसका सोर्स सिर्फ बारिश है। बारिश का पानी आता है तो ही झरना बहता है। ठीक है, तो झरना भी तभी गिरेगा जब बारिश का पानी वहाँ पे स्टोर होगा। सो जिनको झरना देखना है, एंजॉय करना है, तो आप बरसात के मौसम में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप दर्शन करने के लिए कभी भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये झरने का सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये झरने का सीन देखिए, यहीं से झरना गिरता है ये। ठीक है, और सामने ये हरे रंग का पुल दिख रहा होगा, जो झूला पुल कहते हैं जिसको। 5 रुपये पर हेड है। 5 रुपये दे करके आप झूले पे आराम से पार कर लें। और यहाँ पर ये झील है, इस झील में नहाते हैं लोग। पानी काफ़ी भरा है, नहा सकते हैं, जिसकी श्रद्धा भाव है नहाते हैं भी लोग। लेकिन यहाँ पे पत्थर जो होते हैं बहुत स्लिपरी होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, स्लिपरी होते हैं बहुत पत्थर यहाँ के। ठीक है, तो यहाँ खासकर आराम से जाएं। ठीक है, चले भी तो आराम चले, पैर बहुत फिसलता है यहाँ पर। सामने माता रानी का मंदिर है, दर्शन करें। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें, हमारी मुरादें भी पूरी करें। जय माँ तुतला भवानी, जय माता दी।